बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नादरीन, बहुत ही अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर किस्म की न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर कर सकें। तो नादरीन, आपको पता चलें कि जैसा कि इलेक्शन 2024 में जिस कदर धांधली की गई, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन कमीशन से भी रजू कर रखा है और कोर्ट से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजू कर रही है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने कल 17 फरवरी को नारोवाल में जलसा किया और जलसे के आखिर में अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के पास मीडिया रिपोर्टर्स आए और उन्होंने अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से ये सवाल किया कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आप कोई एहतजाज करेंगे, धरना वगैरह देंगे। तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने उनको ये जवाब दिया कि हम पहले इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उसके बाद अदालत जाएंगे। अगर अदालत और इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात ना सुनी तो बिल आखिर हमें इस ही तरफ जाना पड़ेगा। अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने ये अल्फाज कहे कि तंग आमद बजंग आमद। तो आइए नादरीन, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने नारोवाल जलसे के अख्ताम पर मीडिया रिपोर्टर्स को दिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या समझते हैं, कोई मजीद कोई एहतजाज या धरना वगैरह भी? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है। अगर वो भी नहीं हमारी बात सुनेगा तो उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर तंग आमद बजंग आमद।